गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका गुरुजी कॉमर्स में। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आज मैं आपके सामने क्लास 10 का चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उसको कैसे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.2 में देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बोला गया है find the zero of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। बोला गया है कि हम लोग को फाइंड करना है कि कितने जीरोज होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और इसका रिलेशनशिप भी फाइंड कर रहा है किससे, जीरोज एंड कोफिशिएंट से। ठीक है, ये रिश्ता फाइंड करना है, क्या रिश्ता है, रिश्ता जो भी इसमें रिलेशनशिप होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो जीरोज फाइंड होगा वो कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे 2 होंगे, जब पावर 2 है तो जीरोज भी 2 ही नहीं रहेंगे, अगर पावर 3 होंगे तो जीरोज भी 3 ही होंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें एक फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले का वीडियो देख ले। देखिए पहला फॉर्मूला देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। एक था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो जब सम ऑफ जीरोज बोलेंगे तो ये फॉर्मूला लगवाना है और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोला जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगवाना है। तो ये फॉर्मूला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में यही सब फॉर्मूला आएंगे जिसके हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा ये प्रॉब्लम सारे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को कैसे डील, इसमें क्या बोला गया है, पहले हम लोग फाइंड ऑफ जीरोज इसमें निकालना पड़ेगा कि फाइंड जीरोज क्या क्या इसमें आएंगे। उसके पहले ये जो इसको हम लोग फैक्टराइज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस टर्म को ऐसे तोड़ना पड़ेगा, इस टर्म को ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि हम लोगों का फैक्टराइज हो सके। कैसे तोड़ेंगे, सो देखिए यहाँ पे माइनस 2x है, ठीक है, और ये दोनों को इनटू किया जाता है। ध्यान से देखिए ये दोनों को इनटू किया जाता है तो 8 और यहाँ कुछ नहीं क्या होगा, 1 होगा। तो 8 को ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि यहाँ का वैल्यू आ जाए -2 आ जाए। तो कैसे करेंगे, कौन कौन सा वैल्यू ले कि इनटू करने पे 8 आ जाए और अगर प्लस करें तो ये -2 आ जाए। क्या कर सकते हैं, तो एक 4 है एक 2 है हमारे पास, 4 2 कितना होता है 8 आ गया, और 4 में 2 अगर माइनस कर दें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देखिए, माइनस किस में वैल्यू रखना चाहिए तो ज्यादा मैटर करेगा। अगर बड़े नंबर में माइनस रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो देखिए एक लेंगे -4 एक लेंगे 2, इसके हेल्प से अगर ये दोनों का माइनस किया जाए तो क्या आ जाएगा 2, और इंटू भी किया जाए तो क्या आ जाएगा 8। अच्छा 8 भी देखिए -8 होगा क्योंकि -8 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x प्लस 2x और यहाँ क्या हो जाएगा -8। अब एक काम करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन निकल सकता है उसको निकाल ले जाते। दोनों में क्या है x है तो x हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए x जब हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं यहाँ क्या बच रहा है x -4। अब यहाँ जो अंदर में है वही कोशिश करना है कि इधर भी इस ब्रैकेट में भी हम लोग को वही आ जाए। तो यहाँ अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का साइन तो चेंज हो ही जाएगा। देखिए -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ सिर्फ x बच गया, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ प्लस बच जाएगा। यहाँ प्लस लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, प्लस लेंगे तो भी काम चल जाएगा। देखिए -8, क्योंकि अगर माइनस लेते हैं क्या होता, अंदर का साइन चेंज होता, ये प्लस माइनस में हो जाता और ये वाला जो माइनस है ये क्या होता, ये प्लस में चेंज हो जाता, तो फिर गड़बड़ हो जाता। ठीक है, देखिए देखिए 2x -8 था, इसको अच्छे से ही लिख देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे इसको, अब एक ब्रैकेट वाला अलग से लिख लेंगे, ठीक है, और विदाउट ब्रैकेट वाला अलग से लिख लेंगे। ये रहा, देखिए
अब क्या होगा, इसका इसे 0 फाइंड हो जाएगा। कैसे, देखिए x माइनस 4 इक्वल टू क्या, 0, दो भाग में बांट देते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर -4 को इक्वल टू उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एक वैल्यू निकल गया। अब x को अगर +2 को अगर इक्वल टू उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लीजिए दो जीरोज आपके फाइंड हो चुके हैं। अब क्या है, रिलेशनशिप फाइंड करना है, डेट मीन्स की प्रूव करना है। उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को इस फॉर्मूला में पुट करना होगा। कौन सा फॉर्मूला आपको बताया था, याद होगा, नहीं याद है, अल्फा प्लस बीटा वाला अभी थोड़ी देर पहले तो बताए थे। तो पहले से लिख लेना है सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, देखिए सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा क्या है, 4 है, और बीटा क्या है, -2 है। तो 4 और -2 ले लेंगे। अब -b, ये है a, ये वाला हो जाएगा b, और ये 2 हो जाएगा c। तो b क्या है हम लोग का, b है -4। अच्छा एक और ध्यान रखिएगा, -4 है, यहाँ तो ऑलरेडी एक माइनस है, b तो अपना एक माइनस अलग से लेके आ रहा है, तो ये माइनस और b का भी माइनस, तो माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ a का वैल्यू क्या है, 1, तो 4 में 2 गया तो कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ देखिए b का वैल्यू क्या है, एक सेकेंड देखिए, b का क्या वैल्यू है, -2 है ना, सॉरी ये तो हम लोग ने सॉल्व किया था ना, क्या है, -2 है। वही मैं गड़बड़ क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू लेना ना। a क्या है, a यहाँ पे है 1, और यहाँ पे क्या है b, और ये क्या है c, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 4 में 2 गया तो 2, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 4 में 2 गए हैं, ठीक है। अब यहाँ माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया। अब देखिए प्रूफ हो गया ना बराबर। अब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये फाइंड कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है अल्फा जी, 4 है ना। एकदम कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनिए, एक बार जरा से ध्यान भटका कि फिर समझ में नहीं आएगा, और एक बार 10 मिनट कंसंट्रेट माइंड से सुनिए, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। को हार्ड नहीं, एकदम सिंपल है। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है इंटू -2, ठीक है। अब देखिए c/a, c क्या है हमारा, c हमारा -8 है। अब देखिए a क्या है, a तो 1 है, ठीक है, नीचे 1 रखिए चाहे नहीं रखिए कोई मतलब नहीं बनेगा। अब देखिए 4 इंटू 2 करेंगे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। और ये -8, देखिए ये भी प्रूव हो गया, रिलेशनशिप फाइंड हो गया, ठीक है। दोनों जीरोस क्या है, सेम सेम अगर आ गए, ये दोनों सेम अगर आ गए, ये दोनों सेम आ गए, तो मतलब कि आपका आंसर सही है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ये वाला भी फाइंड करके चेक कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ये t² - 15 जो है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक जरा। देखिए t² - 15 जो है इसको भी एक सॉल्व कर ले, ये थोड़ा सा अलग है। इससे देखते हैं इसमें कैसे क्या फाइंड किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, t² - 15, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। t² क्या है, -15। अब ये थोड़ा सा अलग है, बोलेंगे सर इसमें कहाँ हम लोग का फाइंड हो रहा है। पहले एक याद रख लीजिए, इसका ax² + bx + c, ये इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें c, ये 15 जो है, ये जो 15 है वो क्या है, c है। देखिए ये जो 15 है वो c है, ये क्या है, c है, ये क्या है, c है, और ये क्या है, b है, ठीक है। देखिए अब सॉल्व करते हैं। t² जो यहाँ पे बैठ जाएगा और ये 15 इसमें बैठ जाएगा। अब bx कैसे फाइंड करेंगे, तो एक काम करते हैं, आपको एक बात पता होगा, √5 का अगर स्क्वायर किया जाए
तो क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर करेंगे तो वापस वो 15 ही हो जाएगा। तो हम लोग √15 यूज कर सकते हैं इस केस में। देखिए कैसे यूज करेंगे, देखिए t² माइनस √15 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर लिए, देखिए एक फॉर्मूला बन गया हो गया, एक फॉर्मूला बन गया होगा, कौन सा, t² माइनस 15 √15 का स्क्वायर का फॉर्मूला एक आपको याद होगा क्या, a माइनस बी स्क्वायर याद होगा। देखिए उसी के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। अब a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगवाएंगे। देखिए a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी था और a माइनस बी था, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, t 15 और एक बार t का वैल्यू क्या लेंगे, +15, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से हम लोग को दो इक्वेशन तो मिल गया, t इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, एक में क्या आ जाएगा t इक्वल टू -15, ठीक है। अब फिर से हम लोग 0 प्रूफ कर लेते हैं। 0 प्रूफ करने के लिए दो फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोज था, ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, क्या था, a था। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा क्या है 15 +15 और एक -15 है, ठीक है। देखिए प्लस और एक क्या था -15 था। अब -b इसमें फाइंड हुआ क्या, नहीं, इसमें -b कहाँ फाइंड हुआ, तो क्या करेंगे, -b क्या हो गया 0 हो गया। अब a क्या फाइंड हुआ है, यहाँ क्या है 1, अब यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 - 15 इक्वल टू 0, ये तो कट गया ना जी, 0 इक्वल टू 0, यहाँ भी प्रूफ हो गया। अब क्या है, अब प्रोडक्ट वाला भी एक बार कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब ये प्रूफ करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, एकदम फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या था, c/a था। चलिए अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। अल्फा कितना है 15 है, इंटू कितना, बीटा भी क्या है 15, बट ये क्या है -15 है। अब c देखिएगा, c कितना है, c आपका -15 है। अब a कितना है 1 है, कितना है 1 है। अब क्या होगा, अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -15 - a। चलिए इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो पता चल। देखिए एक चीज़ और थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये रूट छूट गया, ये रूट यहाँ पे होगा, ठीक है। ये रूट एक बार पॉजिटिव में होगा, एक बार माइनस में होगा, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग का अभी, क्यों कि √5 √15 और √15 प्लस माइनस में था तो वो तो खत्म हो गया, और यहाँ भी सेम इसी तरह था तो खत्म हो गया। यहाँ देखिए अब √15 इंटू √15 करेंगे तो क्या होगा, एक बार और लिख देते ध्यान से, अच्छा से देख लीजिए। देखिए √15 इंटू -√15 क्या होगा, अब c/a लेना है, c कितना है -15 है और a क्या है 1, तो 1 लिखिए या ना लिखिए, बात इक्वल है। अब देखिए √15 और -√15 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आएगा और -15 आ जाएगा, और यहाँ भी -15, लीजिए 0 आपका प्रूफ हो गया। तो जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज जब बराबर हो जाएंगे तो आप, इसका मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप आपको फाइंड करने बोला गया है वो प्रूफ हो चुका है, और दो जीरोज तो हम लोग फाइंड कर ही चुके थे पहले ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे का सारा सेम है, जो एक अलग पैटर्न का था वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या होता है। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum, देखिए दिख रहा है, देखिए फाइंड a quadratic polynomial each with the given number as the sum of the product of its zeros respectively। अब इसमें क्या है, उल्टा बोल दिया गया है, अब इसमें उल्टा बोल दिया गया है। ये वाला जैसे इक्वेशन देख लिए, -1/4 और -1 है। अब इसमें क्या किया गया है,
हम लोग को जीरोज ही फाइंड कर दिया गया है, दे चुका है, गिवन में है। अब हम लोग को उल्टा चलना पड़ेगा, अब हम लोग को वो इक्वेशन फाइंड करना होगा जिससे ये जीरोज आए थे। चलिए देखते हैं कैसे वो जीरोज फाइंड होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, 1/4 और -1। अब इसको हम लोग डील करेंगे, 1/4 और -1 को कैसे निकालेंगे। सिंपल जो हम लोग फॉर्मूला लगवाए थे पहले उसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे ABC, उसके बाद इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यू हम लोग का आ जाएगा। अब देखिए पहला था अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, -B/A फॉर्मूला था। अब अल्फा क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया आपका 1/4, सॉरी रुकिए, अल्फा और बीटा ही तो हम लोग को पता लगाना है, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस बीटा, -B क्या है, -B 1 है, और A क्या दिया गया आपका 4 दिया गया है, ठीक है। अब 4 है, देखिए अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A होता है, फॉर्मूला से हम लोग मिल जाएगा। डेट मीन्स कि A क्या मिल गया हम लोग को, माइनस, तो यहाँ पहले से ही रहता है, ठीक है, माइनस पहले से रहता है, और 1, एक मिनट रुक जाइए, ये देखिए ये क्या हो गया 1 हो गया, और B क्या आ गया आपका 4 आ गया। अब बचा क्या, एक C भी फाइंड हो जाए तो हम लोग का काम बन जाए। चलिए एक और देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है। एकदम सिंपल मेथड बताएंगे, उतना कुछ पुटिंग वैल्यू यूज नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं बट इससे और आसानी से निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अच्छा अब एक चीज ध्यान दीजिए, A क्या है हमारा, A है हमारा 1, और C, अब C में ऐसा क्या रख दें कि हमारा जो यहाँ पे -4 आ जाए, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, उल्टा हो गया ना, यहाँ देखिए अल्फा तो हमारा 4 निकला है, और बीटा क्या निकला है हमारा 1 निकला है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा यहाँ पे हम लोग क्या रख दें कि यहाँ वैल्यू क्या आ जाए, अब हमारा यहाँ पे 1 आ जाए। अगर हम यहाँ 4 रख देते हैं, अब अगर हम यहाँ 4 रख देंगे, -4 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू कट के आ जाएगा। कि देखिए B तो हमारा, A तो हमारा क्या है 4 है, तो A की जगह हम लोग 4 बैठा दिए। अब C फाइंड करना है, अब 0 तो हमारा पता है कि हमको -1 है। अब ऐसा क्या करते हैं 0 -1 आ जाए, तो अगर हम -4 रखते हैं तो ये 4 से ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 हमारा आ जाएगा। डेट मीन्स कि हमारा 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 0 नहीं, C भी फाइंड हो गया। C क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, C हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 -4, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, और फिर देखिए अब बस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, A² + 20x और +C, इस फॉर्मूला में बस बैठा देंगे वैल्यू। A में हमारा क्या है 4 है, x² तो बैठेगा ही, B क्या है हमारा 1 है, तो वो बैठ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अब C में क्या है 4 है, तो बस -4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस वे से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब आपको कोई एक और क्वेश्चन डील करवा देते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और आपको एक और मेथड है, वो मेथड भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आपको समझने में भी आसानी हो, ठीक है। अब देखिए आपको ये वाला बता देते हैं, 3 नंबर 0 और √5, थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी आपको डील कर देते हैं, और एक और मेथड से डील करते हैं जिसके कारण आपको ज़्यादा अच्छा से बेटर समझ में आएगा। फिर आप डिसाइड कीजिएगा आपको जो प्रॉब्लम, जो मेथड आपको इजी लगे आप वो मेथड अडॉप्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को डील करता हूँ, एक और मेथड के साथ बताता हूँ, वो मेथड आपको और शायद सिंपल लग जाए, इसलिए वो मेथड भी आपको डील कर देता हूँ। पहले देख लीजिए, गिवन में क्या दिया गया, सम ऑफ जीरोस दिया गया ना, जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। एक और देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ
क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया गया है √15। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे डील करते हैं बेटर वे में। एक और आपका इक्वेशन सॉल्व किया जाएगा, देखिए आराम से। सिंपल से पहले लेट कर लेंगे कि हम लोग को ये इक्वेशंस कि इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of any quadratic polynomial, then the quadratic polynomial equation can be written as directly, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब बस क्या है वैल्यू पुट कर देंगे जिसका यहाँ पे दिया गया है, सिंपल है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है 0 दिया गया है, ठीक है। और बस हम लोग का वो फाइंड हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है 0 दिया गया, वो पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है √15 दिया गया, दैट मीन्स क्या x² प्लस √15। सिंपल वे में ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। देखिए और जब ये आ जाएगा तो बस सिंपल से लिख देना है देयरफॉर x² प्लस √5 इज क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल वे में एक बस हम लोग क्या करेंगे, बस एक इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता होगा। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले जल्दी से जल्दी, आराम से एकदम देखिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डील कर दें, क्या बोलते हो? ठीक है, दोनों मेथड से, जिस मेथड से भी आप चाहे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है। बस आप लोगों को क्या लाइक्स करना है और हम लोग को मोटिवेटेड करना है। इसी लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं। हमारी जो चैनल है गुरुजी कॉमर्स, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।